ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के आपके जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग 2, 3, 4 यानी 5 प्रॉब्लम तक हुआ था और कुछ उसमें से हमने आपको होमवर्क भी दिया था। हमें उम्मीद है कि आप सब करके आए होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं करके आए तो उसको करिए और नहीं आता है तो आप पूछिएगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर, ठीक है। तो 5वां तक आपको हमने बता दिया था, तो प्रॉब्लम नंबर 6 पर आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो आपका है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A बराबर एंगल B, है ना। ये हमको शो करना है। तो यानी कहा है कि आपका जो एंगल A है और एंगल B है वह क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो राइट एंगल में आते हैं, तो राइट एंगल में ये आपका है, राइट एंगल के एंगल में ये आपका क्या है ना, राइट एंगल। और इसको हमने सब कुछ किया, ये आपका है C और ये है आपका B। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक अकेला 90 डिग्री होता है ना। बाकी जो दो एंगल हैं, है ना, इन दोनों का सम करोगे तब जाके 90 इक्वल होगा। तो मतलब ये हुआ कि ये अकेला 90 तो पक्का है कहीं न कहीं यह एंगल और यह एंगल, ठीक है ना, ये क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे और उसी को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, है ना। तो एंगल ए और ये एंगल बी दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और हमको दिख भी रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक अकेला अगर 90 डिग्री है तो पक्का है जो दो होंगे वह लेस देन 90 ही होंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो आपको एंगल ए और एंगल बी क्या गिवन है, एक्यूट एंगल। तो गिवन है ना, क्या गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये आपको गिवन है ना। अब और क्या गिवन है, और आपको गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, और ये दोनों एंगल इस तरह से हैं कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको ये भी गिवन है, ये इस तरह से, है ना। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों एक्यूट एंगल हैं वो दोनों इक्वल। तो आपको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। एंगल ए बराबर एंगल बी आपको प्रूव करना है, एकदम आसान है, एकदम इजी। देखिए, तो यहाँ फिगर में आते हैं। तो फिगर में ये है एंगल ए और ये है एंगल बी, दोनों एक्यूट एंगल है। ओके, तो यहाँ पर आप निकालो पहले, ठीक है ना, cos B का वैल्यू निकालो। तो अब एंगल कौन सा लिए हो, B। तो अब B के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये तिरछी लाइन बड़ी साइड हाइपोटेनस और जो बचा बेस। तो अब cos का रेशियो, तो cos का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या चीज है, बेस है ये BC, ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब AC, ठीक है। ये हुआ आपका cos B, क्लियर, ठीक। फिर से अब यहां से हम निकाल लेते हैं cos A। अब A कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है ना। तो cos A, अब हम इस एंगल की बात करेंगे। तो अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेनस ही रहेगा और ये आपका क्या जाएगा, बेस। तो अब हम A की बात करें, तो cos A कौन सा रेशियो, वही रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये है, ये है AC। तो अब हमारा हो गया बेस AC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या था, A, ये हमारा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, है ना। और ये हमको गिवन, हमको क्या गिवन है, तो हम अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमको गिवन है ना, ठीक। तो हमने सॉल्व किया, हमको मिला cos B का वैल्यू ये मिला, cos A का वैल्यू ये मिला। तो हम cos A के प्लेस पर ये वैल्यू रखते हैं, ये हुआ आपका AC अपॉन
ए बी, ये हो गया, क्लियर है ना? ठीक, फिर से कास बी का वैल्यू वेरी बी सी अपॉन ए बी, ये हमको मिला, है ना? ठीक, तो अब हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा, तो हमको मिला क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब फिगर को देखिए, फिगर में ए बी साइड और सॉरी ए सी साइड और बी सी साइड कैसे हैं, इक्वल हैं, यहाँ हमने प्रूव किया। तो अब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है ना, ये हुआ ए सी, ये हुआ आपका ए सी और ये हुआ बी सी, बी सी मतलब ये हुआ बी सी। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, है ना, तो उसका नाम क्या होता है, आइसोस्केल्स, है ना। तो अब आइसोस्केल जो ट्रायंगल होते हैं उसके दो साइड इक्वल होते हैं और साथ ही साथ दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अब ये एंगल बराबर हो जाएगा ये एंगल, तो ये एंगल कौन सा है, एंगल ए, और ये कौन सा हो गया, एंगल बी। तो यहाँ से हमको मिला, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, इससे हमको मिला देन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पर क्या हो गया, आइसोस्केल्स, क्या हुआ, आइसोस्केल, देन हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बस ये है हमारा सॉल्यूशन। हमको एंगल ए और एंगल बी प्रूव करना था, ये हमको प्रूव में मिला, एकदम इजी है, आसान है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ओके। तो इसको करिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम आपका ऐसे ही है, जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 कर रखा है, 5 कर रखा है, एकदम सेम आपका क्या है, 7 है ना। तो इसको करिए, ओके। इस तरह से हमने 6 कंप्लीट किया, प्रॉब्लम नंबर 7 पर आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 7 है आपका, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, यानी आपको एक टी आर दिया हुआ है, ठीक है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपको गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपको गिवन है ना। तो जब आपको ये गिवन है, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये है। और दूसरा है आपका, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी कॉट स्क्वायर थीटा को हमने आपको राइट करना बताया था। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये वर्ड हमने सबसे पहले दिन बताया था, है ना, ठीक। तो अब इस तरह से ये हमको गिवन है, तो हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है वैसे ही है ना। तो हमको एक रेशियो दिया हुआ है और सभी रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड का होना जरूरी है। तो पहले तीनों साइड को निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को, फिर उसके बाद सारे हम टी आर को निकाल सकते हैं, और सभी टी आर की जरूरत है ना। तो जिस टी आर की हमको जरूरत है उसी को निकाल देंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, सभी टी आर को निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि सबसे पहले तीनों साइड होने चाहिए, और तीनों साइड कहाँ से मिलेंगे, हमको गिवन दो साइड का रेशियो गिवन है, तो तीसरा हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लेंगे, निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके, ठीक है ना। बस यही करना है आपको, ठीक है। तो देखिए cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब ये कौन कौन सा रेशियो शो करता है, cot थीटा है, tan का रेसिप्रोकल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। अब हमको बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेनस, वेरी गुड। तो हाइपोटेनस नहीं गिवन है तो हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं,
है ना। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं, तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो हमने सपोज किया ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये सामने साइड वेरिएबल परपेंडिकुलर, तिरछी साइड बड़ी साइड, झुकी हुई साइड हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका बेस। तो क्या गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका 7, परपेंडिकुलर है आपका 8। अब हमको हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर बे प्लस BC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, तो अब AC आपको नहीं गिवन है, तो AC को निकालना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB मींस 7, वेरी गुड, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC मींस 8, ये हुआ आपका 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को ऐड करो, 9 और 13 और 11 113, ये ना आएगा, ठीक है। ये हुआ आपका 113। अब उसके बाद क्या हुआ, AC आपको चाहिए, तो AC ये है स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेने पर आपको क्या मिलता है, AC इज इक्वल टू 113, ठीक है। ये हमको AC मिल गया, बस सारे TR को निकाल लो। AC इज इक्वल टू मिल गया, तो आपको ये सोल्यूशन में लाना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये देखिए, तो यहां से आपको क्या चाहिए, यहां से आपको साइन चाहिए और कॉस चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से हम साइन और कॉस को निकाल लेते हैं। आइए देखें, ये हुआ आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेरी गुड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 और हाइपोटेनस क्या है, जो आपने अभी कैलकुलेट किया 113 इन स्क्वायर रूट। फिर इस तरह से अगेन ये आपको मिलेगा cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हुआ बेस आपका 7 अपॉन हाइपोटेनस, ये हुआ 7 बाई हाइपोटेनस इन स्क्वायर रूट 113, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये साइन का वैल्यू यहाँ पे रखो, ये साइन का वैल्यू यहाँ पे रखो, है ना, और सबको सॉल्व करना है। कास का वैल्यू रखो, साइन का वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। फिर से थोड़ा सा हम ना एक और आइडिया हमारे पास है, इसी को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हमको पता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ पे हमको एक फार्मूला दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये भी एकदम सेम ऐसा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ये भी क्या मिल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्ट रखो 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस 8 अपॉन रूट 3 अंडर रूट 113, ठीक है। फिर 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है ना। ये इस तरह से रखोगे और सबको सॉल्व करोगे, या तो आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलो, अब ये हो गया साइन थीटा। तो अभी अभी हमने आपको राइट करके बताया कि इसको और क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस, है ना, ये होता है साइन थीटा और इसी का क्या है, होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको भी लिख लो 1 माइनस, ये हुआ आपका cos थीटा का होल स्क्वायर, बस वैल्यू रखो, आंसर ले जाओ। तो ये हुआ 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये 8 बाई अंडर रूट 113 और इसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हुआ आपका 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा मीन्स ये 7 बाई 113 इन स्क्वायर रूट,
और किसी का होल स्क्वायर, है ना। ओके, फिर से इसको सॉल्व कर जाओ। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपको 113 मिलेगा। तो ये हुआ 113 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, गुड, और यहाँ पे 113, ये हो ठीक। बस अब इसी को सॉल्व करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 113 एलसीएम लेके सॉल्व करो या जैसे भी सॉल्व करो, है ना। तो यहाँ पर आगा आपका 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई, ये टोटल डिवाइड बाई, अब इसका मल्टीप्लाई वहाँ पे 113 माइनस 49, है ना, डिवाइड बाई ये 113, है ना। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 3 माइनस 4 9 और यहाँ पे 10 6 4 49, यही होगा डिवाइड बाई 113 डिवाइड बाई, अब इसको माइनस करो तो क्या मिलेगा 64 ना, ये हो गया, और 113, बस इसको सॉल्व कर जाओ। तो अब ये हुआ आपका 49 डिवाइड बाई ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 49 113, अब ये इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 49/113, अब ये है डिवाइड, है ना। तो डिवाइड को हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। आता है ना ऐसा, ठीक है ना। तो अब अच्छा नहीं आता, ठीक है, हम इसको और क्लियर करते हैं। देखो अब यहाँ पर ये 49 डिवाइड बाई 13 113, ये हो गया। तो ये क्या है, ये भी तो डिवाइड है ना, तो इसको हमने लिख लिया ये डिवाइड, क्लियर हुआ। तो यह डिवाइड, ये जो है यह डिवाइड है, ये जो है डिवाइड है किससे, 64/113 से, 64/113 से डिवाइड, है ना। अब डिवाइड हटने के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई, और ये चेंज करना है। तो यहां से आपको मिला 49 डिवाइड बाई 113, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये चेंज हो जाएगा 113 डिवाइड बाई 64, तो 113 से कैंसिल, और ये आ गया आंसर आपका 49/64। अगर ये और सिंप्लीफिकेशन होता है कर लो, नहीं तो आपका ये आंसर होगा। तो यहां से ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसी तरीके से आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप कॉट का वैल्यू निकालिए, तो कॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/8, है ना। तो 7/8 या जो भी पूछा होगा आपको, तो क्या पूछा है आपको कॉट, ठीक है। तो कॉट का वैल्यू आपको मिलेगा 7/8, और उसी का होल स्क्वायर कर दोगे तो 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 64, यही आंसर आएगा क्या, हाँ यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशंस है, ठीक है। इजी है, आसान है, थोड़ा सा समझिए बाकी समझ जाओगे, क्लियर है। ओके, कर लीजिए।